हेलो साथियों, मैं अमित जनरल सेंटर कॉलेज गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग लाइट चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे अपवर्तन। देखिए, परावर्तन टॉपिक हम लोग खत्म कर दिए थे, अब हमको पढ़ना है अपवर्तन। देखिए, अपवर्तन होता है, अपवर्तन का मतलब अभी तक हम पढ़ रहे थे, कोई भी एक चिकना पृष्ठ लेते थे, ठीक है, कांच का कोई पृष्ठ लेते थे और इसके एक पृष्ठ पर हम क्या कर देते थे, कलई या पेंट कर देते थे। उसके बाद एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से आपतित करते थे। तो ये प्रकाश की किरण क्योंकि इसका एक पृष्ठ कलई किया हुआ होता था, तो ये क्या करता था, चिकने पृष्ठ की तरफ ही वापस लौट जाता था। इस घटना को हम क्या कहते थे, प्रकाश का परावर्तन कहते थे। ठीक है, इसको क्या कहते थे, प्रकाश का परावर्तन कहते थे। लेकिन आज का जो टॉपिक हमारा है अपवर्तन। अपवर्तन में होता क्या है कि केवल हम लेते क्या है, एक चिकना पृष्ठ लेते हैं, अर्थात पारदर्शी माध्यम होता है, कोई भी पारदर्शी एक पृष्ठ लेते हैं, एक पृष्ठ ले लिए, ये आपका क्या होगा, पारदर्शी माध्यम होगा। अब इसमें से अगर एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से आपतित की जाए और यहाँ से हम क्या डाल देते हैं, बीच से अभिलंब डाल देते हैं। अभिलंब डाल दिए तो सबसे पहले जब आपको प्रकाश का गुण बताया गया था, तो उसमें एक चीज बताई गई थी कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग और तरंग दैर्ध्य क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। और वेग परिवर्तित होने के कारण जो भी प्रकाश की किरण आएगी वह अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। तो इसका जो वास्तविक मार्ग होगा, ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाना चाहिए थी अगर सीधे निकलती तो। लेकिन चूंकि एक माध्यम, क्योंकि ऊपर की तरफ एक माध्यम बनेगा, उसके बाद दूसरा माध्यम नीचे की तरफ बनेगा, तो ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे, तो इसका वेग क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। और परिवर्तन के कारण ये प्रकाश की किरण अपने वास्तविक मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है, या तो इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी, यानी इस साइड दोनों में से कोई एक कंडीशन लागू होगी, यानी वो अपने मूल मार्ग से क्या होगी, विचलित हो जाएगी। प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो, कोई भी वस्तु होती है, अगर उसका वेग कम या ज्यादा होता है तो उसका जो मार्ग होता है वो परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, जो आप ट्रैफिक सिग्नल में आप लोग देखे होंगे कि जो आपका लाल कलर होता है, हरा कलर होता है और आपका पीला कलर होता है, इन्हीं तीन कलर यानी रंगों का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो लाल रंग होता है वो अपने मार्ग से कम विचलित होता है, और कम विचलित होने का मतलब होता है कि उसका वेग क्या होता है, अधिक होता है, और जब वेग अधिक होगा तो अपने मार्ग से क्या होती है, कम विचलित होगी और ज्यादा दूरी तय करती है। जबकि जिसका वेग कम होगा वो अपने मार्ग से ज्यादा विचलित होगी और कम दूरी तय करेगी। सपोज दैट आप एक एग्जांपल ले लीजिए, ये मान लेते हैं चौक है, अगर इसको अभी हम धीरे से फेंकते हैं इस तरह से, तो देखिए अपने जगह पे ही क्या हो गई, अपने मूल मार्ग, क्योंकि इसका मूल मार्ग हम फेंके थे इस तरह से क्षैतिज, लेकिन वो अपने मूल मार्ग से जल्दी विचलित हो गई। जबकि दूसरी चौक को अगर इस तरह से इसका वेग बढ़ा के फेंके तो आप देखो कि काफी दूर तक ये क्या होगी, क्षैतिज मार्ग, यानी उसी मार्ग पर सीधे निकलेगी। तो वही कारण होता है, जब इसके वेग में परिवर्तन होता है तो जिसका वास्तविक मार्ग होता है, प्रकाश की किरण उस अपने वास्तविक मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे ये मान लेते हैं माध्यम एक है, ठीक है, ऊपर की तरफ का जो माध्यम होगा इसको माध्यम एक मान लेते हैं, और जो नीचे की तरफ माध्यम बनेगा इसको माध्यम दो मान लेते हैं। ठीक है, ये आपके दो माध्यम हो गए, एक माध्यम ऊपर की तरफ हो जाएगा, दूसरा माध्यम नीचे की तरफ हो जाएगा। और ये देखिए, ये तो आपका पृष्ठ है, मतलब यहीं से देखिए ये जो पॉइंट आपका है ये आपका क्या है, अभिलंब है। जो आपकी ये डॉटेड लाइन दिखाई गई सीधे, ये क्या है, अभिलंब डाले हैं। और इस किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, मतलब जो किरण आती है, यानी पहले माध्यम में आती है उसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। और ये किरण, इसमें से कोई एक कंडीशन बनेगी, आप ध्यान रखिएगा, ये नहीं होगा कि एक इधर भाग जाएगी दूसरी भी इधर चली जाएगी, केवल एक कंडीशन बनेगी, चाहे अपने मूल मार्ग से दूर की तरफ जाएगी, चाहे अभिलंब के नजदीक की तरफ आएगी। तो मान लेते हैं अभी हम कंडीशन एक मान लेते हैं कि ये वाली प्रकाश की किरण होगी, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है, वहां पे परावर्तित किरण बोलते थे, यहाँ पे अपवर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, ये तीन किरण हो गई। पहली किरण को क्या बोलते हैं, जो आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, और जो
अपवर्तित हो जाती है, अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, उसको अपवर्तित किरण, और बीच में हम क्या डाल देते हैं, अभिलंब डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी परिभाषा बनी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और ये देखिए ये बिंदु हमारा जो है जहाँ पे आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, इससे जो पृष्ठ आपको दिख रहा है इसको, इस पृष्ठ को बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। इसके पहले क्या था आपका, वहां पे परावर्तन में क्या होता था, परावर्तक पृष्ठ, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अपवर्तक पृष्ठ होता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि माध्यम 1 और माध्यम 2 क्या होगा। तो देखिए माध्यम की कोई डेफिनेशन नहीं होती, इसको किसी भी परिभाषा से परिभाषित नहीं कर सकते हैं, केवल इसकी अवस्था के अनुसार इसको दो भागों में, एक होता है सघन, ठीक है, एक माध्यम क्या बनता है, सघन माध्यम, और दूसरा माध्यम क्या बनता है, विरल माध्यम बनता है। पहला आपका क्या होगा, सघन माध्यम, और दूसरा क्या होता है, विरल माध्यम। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि प्रकाश की किरण हमेशा पहला हम सघन लिख दिए तो सघन से विरल में ही जाएगी। वो क्या हो सकता है, विरल माध्यम से सघन में भी जा सकती है और सघन से विरल में भी जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए पहले सघन की बात करते हैं। ये दोनों चीजें जो होती हैं डिपेंड करती हैं अपनी अवस्था के अनुसार, क्योंकि केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कोई भी पदार्थ होता है, क्योंकि पदार्थ का मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए कांच की स्लाइड लेते हैं, सपोज दैट ये कांच की स्लाइड है, अगर इसको इस प्रकार से रख देते हैं तो इसका कांच की स्लाइड क्या होगी, दोनों तरफ से परावर्तक होगी, मतलब सॉरी पारदर्शी होगी, कि एक तरफ से प्रकाश की किरण ऊपर से हम डालेंगे तो नीचे की तरफ हमको प्रकाश की किरण दिखेगी। तो यहाँ पे अगर ये मान लेते हैं इस तरह से डाल दिए तो ऊपर की तरफ देखो वायु है, लेकिन सपोज दैट कोई ग्लास लेते हैं, ग्लास में पानी भर के उसके बाद हम क्या कर देते हैं, एक कांच की प्लेट से उसको ढक देते हैं, पारदर्शी कांच की प्लेट से ढक दिए, तो देखिए ऊपर की तरफ तो कुछ नहीं है, वायु होगा, तो एक माध्यम वायु बन गया। लेकिन जो ग्लास आप रखोगे, एग्जाम्पल आपको हम चित्र बना के थोड़ा समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक ग्लास है, ठीक है, ये क्या है, पानी का ग्लास है। इस प्रकार से इसमें हम क्या कर देते हैं, ये पानी की ग्लास बना दी हम लोग। पानी की ग्लास के ऊपर एक कांच की स्लाइड रख देते हैं, कांच की स्लाइड मतलब पारदर्शी कांच की स्लाइड रख देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस कांच में क्या भर देते हैं, ग्लास में भर देते हैं पानी। अब ये पानी भरा था, उसके ऊपर क्या कर दिए ये कांच की स्लाइड है, तो ऊपर देखो कांच की स्लाइड के ऊपर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या है, वायु है, क्योंकि वायु हर जगह पे विद्यमान होती है। लेकिन इस कांच के नीचे देखें तो क्या है, जल। तो यहाँ पे एक कंडीशन में एक माध्यम बनेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये देखो ये परावर्तक अपवर्तक पृष्ठ है, तो ये कांच की स्लाइड होगी वो अपवर्तक पृष्ठ का कार्य करेगी। तो इसके ऊपर का माध्यम, पहला माध्यम यानी हमारा बन गया वायु, और इसके नीचे का माध्यम, दूसरा माध्यम क्या बन गया, जल। तो माध्यम यानी होता है कोई पदार्थ होता है, तो आप लोग जानते हो पदार्थ क्या होते हैं, केमिस्ट्री में आप लोग बड़े प्यार से पढ़ते हो कि पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये पदार्थ आपके हो गए, ये छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब इनकी तीन कंडीशन आप लोग पढ़ोगे। एक कंडीशन में, पहली कंडीशन में क्या होता है कि जो पदार्थ होते हैं वो इस प्रकार से छोटे छोटे अणु जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं इस तरह से। दूसरी कंडीशन आप लोग पढ़ते हो कि ये थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, इस प्रकार से क्या होंगे, थोड़ा सा दूर दूर होंगे। जबकि तीसरी कंडीशन में आप कहते हो कि ये बहुत ज्यादा दूर होते हैं इस प्रकार से। तो पहली कंडीशन को हम बोलते हैं ठोस, क्योंकि इसके हम बहुत पास पास है। दूसरी कंडीशन को क्या बोलते हैं, द्रव, ठोस की अपेक्षा तो दूर होते हैं। और तीसरी कंडीशन को बोलते हैं गैस। अब ये तीन कंडीशन आपकी जो होंगी, तो यहाँ पे देखिए ये इनके अणु क्या है, बहुत पास पास है, यानी सघन कहते हैं कि बहुत घना है। तो घना का मतलब क्या होता है, बहुत पास पास, लेकिन इसकी अपेक्षा ये क्या होंगे, थोड़ा सा दूर होंगे। तो ये क्या होगा, विरल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा दूर दूर। तो सघन यही समझेंगे हम, केवल इसकी स्थिति के अनुसार ही समझेंगे कि कहाँ पे ये सघन होता है, कहाँ पे विरल होता है। माध्यम आपके दो होते हैं ना, सघन और विरल, तो उसकी अवस्था के अनुसार हम समझेंगे कि सघन क्या होता है और विरल क्या होता है। सपोज है अभी जैसे यहाँ पे ये ग्लास का हम एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है। अब एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं तो नीचे जल है, ऊपर वायु है। तो आप कहोगे वायु क्या है, गैस है, ये आपका क्या है, गैस है, और ये क्या है, आपका क्या है, द्रव है। जल आपका क्या होता है, द्रव। तो यहाँ पे अगर अणुओं की बात करें तो ये ज्यादा विरल होगा किसकी अपेक्षा, द्रव की अपेक्षा। द्रव क्या होगा, द्रव के गैस से
अधिक पास पास होंगे तो यानी ये क्या होगा, सघन, यानी ये माध्यम क्या बन गया, सघन, और ये माध्यम क्या बन जाएगा, विरल। तो यहाँ पे अगर ये स्थिति दर्शाई है तो आप कहोगे ऊपर का माध्यम हमारा विरल माध्यम है और नीचे का माध्यम क्या है, सघन माध्यम है, यही कहोगे ना। तो स्थिति के अनुसार, लेकिन अभी थोड़ा सा स्थिति को बदल दिया जाए। बदलने का मतलब क्या होता है कि ऊपर की तरफ हम कहते हैं कि ये कांच है, फिर उसके बाद वाटर। अगर यहाँ से हम क्या कर देते हैं कि ये जल जो होता है, जल को हम हटा देते हैं। अगर जल को हटा दिए तो कंडीशन आपकी केवल ऊपर की कंडीशन में देखो क्या है, कांच है, नीचे की तरफ क्या होगा, वायु गैप है, आप कह सकते हो। ये जो स्पेस होगा इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा कांच ही तो है और ऊपर की तरफ वायु है, तो ये कांच है। अगर एक स्थिति ले लेते हैं कांच, ठीक है, तो तब आप देखो ये क्या होगा, वायु गैस है, ये क्या है, कांच है ना, तो ये क्या बन जाएगा, सघन बनेगा। ये क्या हो गया, सघन हो गया, वो तो आपका विरल बनेगा ही बनेगा। लेकिन इसी स्थिति में अब वायु के स्थान में मान लीजिए हम ले लेते हैं यहीं पे, इसको हटा के हम कर देते हैं कांच, ठीक है। ये यहाँ पे जल फिर से बढ़ गए। तीसरी स्थिति अब देखो, दो स्थितियों में हमने समझा कि सघन और विरल क्या होता है। तो जहाँ पे हम जल भर गए ऊपर की तरफ, फिर से कांच का एग्जांपल ले लेते हैं कि ऊपर कांच है और नीचे क्या है, जल है। तो आप यहाँ पे देखो कांच क्या है हमारा, अब ये बन जाएगा आपका ठोस बन जाएगा। कांच क्या बनेगा, ठोस बनेगा, और जल हमारा क्या होगा, पहले से द्रव होगा। अब इस स्थिति में आप देखो कि ठोस क्या है, ये रहा, ये ज्यादा होना है, मतलब अधिक पास पास है, तो ये क्या होगा, सघन होगा, जबकि ये क्या होगा, विरल। तो आपकी स्थिति बदल गई, अब ये आपका विरल बन गया और ये क्या बन जाएगा, सघन बन जाएगा। तो यानी ये डिपेंड करता है, सघन और विरल जो होता है ये डिपेंड करता है आपके पदार्थ की अवस्था के ऊपर, कि वो ठोस अवस्था में, कि द्रव की अवस्था में और गैस की अवस्था में कब है। तो ये इसकी कोई परिभाषा आप बोल नहीं सकते हो कि सघन माध्यम की ये परिभाषा होगी, विरल माध्यम की ये परिभाषा होगी। केवल उनकी स्थिति के अनुसार ही इसको डिवाइड किया जा सकता है, कौन सा सघन होगा कौन सा विरल होगा। ये तो बात होगी सघन और विरल की। अब इसके बाद एक चीज आपके दिमाग में चल रही होगी कि ये जो प्रकाश की किरण है कब क्या होता है, कि जैसे अभी दो स्थिति आपको बताई गई थी। पहली स्थिति मान लीजिए आपके सामने है, दूसरी पहली स्थिति में आप लोग देख रहे हो कि प्रकाश की किरण क्या हो रही है, ये आपका अभिलंब है, तो अभिलंब से दूर जा रही है। पहले वास्तविक बात ये था, लेकिन अब यहाँ से ये दूर हो रही है। लेकिन दूसरी स्थिति आपकी ये भी हो सकती है कि ये आपका अभिलंब हो जाए इस प्रकार से, ठीक है। अगर ये अभिलंब हो गया तो अभिलंब में ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से आए, ये सीधा करना चाहिए इनको, ये आपका इस प्रकार से प्रकाश की किरण आए, तो इसका वास्तविक मार्ग जो बनेगा ये बनेगा। लेकिन अब ये क्या होगी, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये आपका अभिलंब है, ठीक है, ये क्या है, अभिलंब है, और ये क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण। और ये क्या होगा, अपवर्तित किरण। ये वाली किरण क्या होगी, अपवर्तित किरण। अगर ये अपवर्तित किरण हो गई तो आप यहाँ पे दोनों स्थितियों में कंफ्यूज हो गए कि भाई एक में तो ये अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर जा रही है, दूसरे में पास आ रही है, तो ये कब होगा। तो देखिए ये कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी आपका माध्यम एक जो हो, अगर वो सघन माध्यम हो, यानी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किस माध्यम में, विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो हमेशा क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। और जब विरल माध्यम से, यानी विरल माध्यम से किसमें जाएगी, सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, तो वो हमेशा क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। यहाँ पे देखिए माध्यम क्या था, सघन, सघन से जब विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। जबकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये आपका स्थिति होती है कि कब प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर जाएगी, कब अभिलंब के पास आएगी। इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, जिससे आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन जो बना होगा कि कब दूर जाएगी कब पास आएगी, वो दूर हो जाएगा। देखिए जो दुष्ट प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं कोई क्लास में, तो दुष्ट प्रवृत्ति के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जब कोई सीधे साधे बच्चे को अकेला देखते हैं तो क्या करते हैं, उसके सामने एकदम टाइट होकर चलते हैं, एकदम सर भाग रहते हैं, एकदम अमीर राजा है। तो वहां पे यही देखिए, जब यहाँ पे
यानी पहले माध्यम में क्या होगा, आप सघन ले लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं सीधा बच्चा अकेले है, इसके अंग क्या होते हैं, दूर दूर, मतलब एक ही अकेला सीधा बच्चा है, तो ये क्या होगा, जो प्रकाश किरण आ रही है हमेशा सर को उठा के, मतलब ऊपर की तरफ उठेगी, ये बात ध्यान रखना। तो ऊपर की तरफ उठाने का मतलब ये अभिलंब से दूर, यानी देखिए इसका सर क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा है। जब कहाँ पे है, विरल में, यानी अकेला बच्चा है, कोई अकेला है तो दूर दूर है, जो अच्छे लोग हैं वो दूर दूर है, तो क्या होगा, ये सर उठा के चलेगा। लेकिन जैसे ही सब लोग एकत्रित होते हैं, एक पास आ जाते हैं, तो ये क्या करता है, सर झुका देता है, यानी अपनी गलती एक्सेप्ट करने लगता है और सीधे साधे निकल जाता है। तो वहां तो वही चीज देखिए, विरल था अब सघन हो गया, जो पहले दूर दूर थे अब क्या हो गया, सघन, मतलब पास पास आ गए। जब पास पास आ जाएंगे तो ये अपने आप क्या होगा, इसका सर नीचे की तरफ झुक जाएगा। लेकिन जब अच्छे लोग दूर दूर, यानी उनमें फूट पड़ जाती है, तो कोई भी क्या होता है, सर भाग उनके सामने निकल सकता है। लेकिन जब वही अच्छे लोग क्या होते हैं, एकत्रित, एकता आ जाती है, तो वो क्या करते हैं, उनका सर आपस में झुक जाता है। ये कंडीशन होती है कि जब प्रकाश की किरण, कब प्रकाश की किरण जो आपकी अपवर्तित किरण होती है अभिलंब से दूर जाएगी और कब अभिलंब की ओर झुकेगी। ये तो बात होगी आपकी अभिलंब, सिंपल सी बात होगी अपवर्तन अपवर्तन की। अब इसमें देखिए एक महत्वपूर्ण बात, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, यहाँ पे बनता है आपतन कोण, ठीक है। ये कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण, साइन इसको बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपतन कोण की परिभाषा कहें तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं हम लोग, आपतन कोण कहते हैं। जबकि अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, यहाँ पे देखो, देख लो आप, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको अपवर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। ये आपका कोणों की बात हो गई कि आपतन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण। वहां पे क्या होता था, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण, जबकि अभिलंब एवं अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण, एवं वहां पे क्या होता था, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन। ये परावर्तन अपवर्तन मिलता जुलता है। अब आपको यहाँ पे बताना है ये कौन सा कोण होगा, अपवर्तन कोण होगा कि आपतन कोण होगा। देखिए, ये आपतित किरण है और अभिलंब से सीधा सीधा आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण बनता है, ठीक है। ये कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण। फिर उसके बाद ये स्थिति देखिए, क्योंकि आपकी अपवर्तित किरण ये है और अभिलंब ये है, इसके बीच क्या बनेगा, अपवर्तन कोण, यानी ये आपका हो गया आपतित किरण और अपवर्तन कोण हो गया, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये दो स्थितियां, यानी जब अभिलंब दूर जा रही है वस्तु, प्रकाश की किरण अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर जा रही है, दूसरे में अभिलंब की ओर आ रही है। अब यहाँ पे देखते हैं अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम क्या होता है, अपवर्तन के रूल्स क्या होते हैं, अपवर्तन के नियम। अब प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होता है, किस कंडीशन में प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब ये देखिए, अपवर्तन का एग्जांपल अगर हमसे पूछे तो अपवर्तन के एग्जांपल में आप बता सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई हम ग्लास लेते हैं, ग्लास में पानी भरते हैं, तो पहले क्या करते हैं, ग्लास में पानी मत भरो आप लोग, ठीक है। उसमें केवल एक पेंसिल लेते हो, पेंसिल या पेन लेते हो, जब उसमें डालते हो सीधे सीधे पानी ना डाल के ग्लास में सीधे, तो आपको जो पेन आप डालोगे वो सीधा दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही आप उसमें पानी डाल के उसके बाद पेन या पेंसिल डालते हो, तो पेन ऐसा लगेगा कि जो पानी के ऊपर का भाग होगा वो तो सीधा दिखाई देगा, लेकिन नीचे का सिरा आपको टेढ़ा दिखाई देगा। ये अपवर्तन के कारण। क्यों अपवर्तन होगा, क्योंकि जब ऊपर का सिरा तो ठीक है, आपकी किरण सही है, लेकिन जो अपवर्तित किरण है अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, तो प्रतिबिंब तो टेढ़ा बनेगा ही ना। तो ये इस कंडीशन के कारण होता है। अब देखिए, हम देखते हैं अपवर्तन का नियम क्या होता है। पहला नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम होता है, इसके भी केवल दो नियम होते हैं। पहले नियम को हम कहते हैं स्नेल का नियम। जो आपका पहला नियम होता है, यानी प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम, उसको बोलते हैं स्नेल का नियम, ठीक है। इस प्रकार से आप बनाएंगे स्नेल का नियम। ये आपका स्नेल का नियम भी कहलाता है, जो पहला नियम होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये आप इस प्रकार से लिखिए, L इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। ये आई को, ये आपका हो गया, ये आप आ लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए, यानी क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक का मतलब होता है जितने
बिंदु पर, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे जितने कोण पर, अब ये कुछ ना कुछ कोण बनेगा, ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया। मान लीजिए अपवर्तन कोण आपका 30 अंश है, तो यहाँ पे हमेशा अपवर्तन कोण के लिए साइन का प्रयोग करते हैं और साइन 30 का मान निकालेंगे। अब अगर अपवर्तन कोण आपका 30 अंश है, तो यानी वो कितने एंगल पर झुकी है उसका जो मान होता है वही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। कि जिस एंगल पे प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है उसका साइन में जो मान होता है वही मान आपका क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। और यहाँ पे जो हमारा यन होगा, ये स्मॉल यन जो होता है ये क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। यन बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक, इसको हम कहेंगे ये क्या है, अपवर्तनांक है। ठीक है, तो साइन आई बटे साइन आर का मतलब होता है आपतन कोण की ज्या। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री में इतना आपको पता होगा कि जो जहां पे किसी भी कोण के साथ साइन लग जाता है तो उसको ज्या, और कॉस लग जाता है तो उसको कोज्या पढ़ते हैं। तो यहाँ पे साइन लगा है, इसका मतलब इसको साइन ज्या बोलेंगे। तो आई का मतलब आपतन कोण। आई क्या होता है, आपतन कोण। आपतन कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, इसको बोल देंगे आपतन कोण की ज्या। और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, बटे का मतलब अनुपात हमेशा क्या होता है, एक नियतांक होता है। ये पहला नियम होता है, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव क्या होता है, एक नियतांक होता है। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम हमारा होता है ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तीनों अपवर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये दूसरा नियम। पहला नियम आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है। दूसरा आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब अपवर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। पहले नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके आगे अब कल आपको बताया जाएगा अपवर्तनांक निकालना और जितनी भी बातें होंगी वो सब बताई जाएंगी। तो चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।